पहले भी कथा में कहा, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, और यदि अधेड़ी भी चली गई तो उसको भी जाने दो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बुढ़ापा बिगड़ने मत देना। अंतिम बिंदु है ये बुढ़ापा, आखिरी बिंदु है ये बुढ़ापा, ये वृद्धावस्था। और इस अवस्था के अंतर्गत अंतिम बिंदु में पहुंचने के बाद जब हम वापिस कहीं लोभ में, काम में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में वापिस अगर डूबते हैं तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होता। जीवन की सार्थकता उत्पन्न नहीं होती। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अवस्था जैसे जैसे निकलती चली जाती है, जीव इंद्रियों से शिथिल होता चले जाता है। और जब इंद्रियों से शिथिल होता चले गया जीव, तो उसको ये महसूस होने लगता है कि अब हो सकता है कि मेरा जाने का समय हो जाए, मेरा विराम का समय हो जाए, मैं और थोड़ा सा कर जाऊं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कुछ और अग्रण्य भाव में कर कर चले जाऊं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, भगवान शिव से पार्वती जी एक प्रश्न करती हैं, थोड़ा डीले कम करो। पार्वती मैया भगवान शंकर से एक प्रश्न करती हैं कि प्रभु आप ये बताओ कि संसार के मानव को, मृत्यु लोक में रहने वाले जीव को भगवान का भजन, भगवान का नाम जाप, भगवान का स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप कब करना चाहिए? भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम जाप कब करें? ये पार्वती मैया भगवान शिव से पूछ रहे हैं। और भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर संसार का मानव मंत्र जाप करना चाहता है, मेरा नाम लेना चाहता है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भक्ति में डूबना चाहता है, भगवान के भजन में अगर डूबना चाहता है, तो उस मनुष्य को मृत्यु के कुछ समय पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, डीले कम करिए, आवाज बढ़ाइए। मृत्यु के कुछ क्षण पहले, मृत्यु के कुछ समय पहले मंत्र जाप कर लेना चाहिए, नाम जाप कर लेना चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, व्यक्ति को कैसे मालूम कि मरना कब है, प्राण कब छूटना है? व्यक्ति को मालूम कैसे कि प्राण कब छूटेंगे, मरेंगे कब, कब प्राण जाने वाले हैं, कब मृत्यु आने वाली है? उसको कैसे मालूम होगा? शिव कहते हैं, जब मनुष्य का जन्म होता है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में ये निश्चित हो जाता है कि इसके प्राण कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को, कौन से पल, कौन सी घड़ी, कौन से क्षण प्राण छूटेंगे। ये निश्चित है। कब प्राण जाना है, ये एक निश्चितता हो गई कि ये इतने बजे, इतनी तारीख को, इतने समय मरेगा, प्राण छूटेंगे। पर यह किसी को बताया नहीं जाता।
कि प्राण कब जाएंगे। अच्छा डॉक्टर भी हो, शास्त्री भी हो, कोई ज्योतिषी भी हो तो नहीं बताएगा कि जब मरेगा कब। मृत्यु की घड़ी को भगवान शिव कहते हैं वो मैंने साध कर रखा है, मृत्यु की घड़ी को मैंने छुपा कर रखा है। और मृत्यु की घड़ी को छुपा के रखने का केवल एक कारण है कि जब मृत्यु का पता नहीं चलेगा तो व्यक्ति कम से कम भजन में लगा तो रहेगा। पार्वती, मैंने आपको कहा कि मरने के कुछ क्षण पहले भगवान का भजन करो। अब व्यक्ति को कब मरना है, इसलिए शास्त्र कहता है कि श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। हर श्वास में जब शिव रटते रहोगे, हर श्वास में जब भगवान का भजन करते रहोगे, तब आप रूप जो सुख का अनुभव है, आप रूप जो आनंद का अनुभव है वो प्राप्त हो जाएगा। आज स्वर्गीय श्री नारूजी बोंडे की स्मृति में आज उनका परिवार, श्रीमती निर्मला जी बोंडे, बहू श्रीमती सोनम जी बोंडे, पुत्र श्री विजय जी बोंडे, बोंडे परिवार ये छिंदवाड़ा का यदि कथा करवा रहा है तो शिव का कुछ भाग, शिव का कुछ आनंद, शंकर का कुछ अनुमोदन, शिव कृपा कुछ तो प्राप्त हुआ होगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आज श्रावण का द्वितीय सोमवार है। कुछ तो कृपा शिव की है जो बोंडे परिवार कथा करवाया, कुछ तो कृपा शंकर की है जो आप सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के सम्मुख में बैठकर, भगवान के धाम में बैठकर, कुबेरेश्वर धाम का स्मरण कर कर इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। वही पूर्वजों का पुण्य एकत्रित हुआ होगा, तब जाकर ये पावन कथा हमको सुनने को मिल रही। और वो भी कथा कोई साधारण नहीं, गंगा शिव महापुराण की कथा। अभी तक गंगा केवल गौमुख से चलकर गंगा सागर तक थी, पर ये गंगा शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर गंगा हर घर घर में पहुंच गई है। केवल श्रवण कर कर शंकर की कथा को श्रवण कर कर ये गंगा घर घर तक पहुंच रही है। तीन नदियां, भारत की भूमि की तीन नदियां शिव महापुराण में बड़ा सुंदर इनका व्याख्यान है। पहली है गंगा, दूसरी है यमुना, तीसरी है नर्मदा। गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा जी का केवल दर्शन जीव को कल्याण कर देता है। केवल दर्शन। गंगा, यमुना, नर्मदा, इन तीनों का जो सुख है, गंगा नर्मदा यमुना का जो सुख है, गंगा नर्मदा यमुना का जो आनंद है, तो गंगा स्वतः स्नान करने वाले को तार रही है। यमुना पान करने वाले को तार रही है और नर्मदा केवल दर्शन करने वाले को तार रही है। केवल दर्शन करने वाले। और ये तीनों नदियां वामन अवतार के समय पर इनका प्रागट्य का क्रम है महाराज। तीनों के प्रागट्य का क्रम वामन अवतार के समय पर। एक कथा श्री वामन पुराण की बड़ी सुंदर है। जिस समय पर भगवान नारायण
छोटे से ब्राह्मण का रूप रखकर 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर 84 अंगुष्ठ का शरीर। क्योंकि संसार के जितने मानव हैं, जितने मनुष्य पैदा होते हैं, संसार सागर में जितने मानव जन्म लेते हैं, प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर होता है वो 84 अंगुष्ठ के बराबर होता है। चाहना तो आप अपने अपने घर में बैठे हो, टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आप अपने अपने शरीर को नाप सकते हो, 84 अंगुष्ठ के बराबर ये शरीर निकलेगा। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, भले वो 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, वो अपने अंगूठे से नापेगा तो उसका शरीर 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। बच्चा बड़ा हो गया 10 साल का, वो अपने अंगुष्ठ से नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। और बड़ा हो गया, अवस्था 70 की भी हो गई, तो अपनी अवस्था में नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर उसका शरीर निकलेगा। चौरासी अंगुष्ठ का ये शरीर, स्वयं वामन भगवान 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर एक हाथ में छत्र लेकर, दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में भिक्षा मांगने गए। वामन पुराण करे। और राजा बलि के दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई कि डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है आज तेरे दर आया मांगने, वो जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान ओ पगले, एक शब्द जोड़ा गया इस भजन में, ओ पगले। पागल किसको कहा गया? जो मीराबाई भगवान की भक्ति में दिन रात रमी रहती थी, लोग उसको बावरी कहते। बावरी मतलब पागल। नामदेव जी महाराज को लोग पागल कहते हैं, कर्माबाई को लोगों ने पागल कहा, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा। राष्ट्र के जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की भक्ति में लगे रहे, दुनिया के लोगों ने उनको ताने दिए, अपशब्द कहा, पागल कहा, आड़े टेढ़े संबोधन से पुकारा। आप भी रोज रोज कथा खोलकर बैठ जाओ, रिमोट हाथ में लिया और 2 बजी और तुम कथा खोलकर बैठ जाओ, तो घर के लोग तुमको भी पागल करने लगेंगे। ये तो पगली हो गई है, ये तो बावरी हो गई, ये तो कमली हो गई, इसमें तो अक्कल नहीं रही है, ये पागल है। दो बजे कथा ये सुने, सवेरे से लेके फिर मोबाइल में लगा के बैठ जाए, रात होए पलंग पे पड़ी पड़ी भी कथा सुनती रहे, तो लोग नहीं पागल कहेंगे? और अच्छा वो सियोर वाला महाराज हुआ, वो भी पगला और भगत भी पगला है? सब पागल। शिवपुराण तो सीधी सीधी बात कर रही ना कि भगवान की भक्ति करने वाला पागल ही होता है। जो भगवान के भजन में डूबा हुआ है वो पागल है। जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है वो पागल है। और आज बावन भगवान राजा बलि के सम्मुख में करें कि राजन, अरे ओ पगले, कर ले तू थोड़ा, ये मौका फिर नहीं मिलना। जो भगवान की भक्ति में पागल हो गया, जो भगवान के भजन में पागल हो गया, जो भगवान की कथा में पागल हो गया, जो भगवान के रसतत्व में पागल हो गया, जो भगवान के दीदार में, दर्शन में पागल हो गया, जो भगवान के धाम में पहुंचकर अपने चित्त वृत्ति को भूल कर पागल हो गया, शास्त्र कहता है वही भगवान के करीब हो गया। जो समझदार हो गया वो भगवान से दूर हो गया। दो तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार बहू, एक पगली बहू। ठीक है, तुम्हारे घर में भी होगी। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, और जितने
आनंद से अपने अपने घरों में बैठकर कथा का स्तोत्र स्मरण कर रहे हैं। आपके घर में भी दो तरह की बहू होगी, एक समझदार, एक पगली। अब तुम कैसे पहचानोगे कि समझदार है कि पगली? घर में कोई फंक्शन होने दो, शादी होने दो, कोई रिसेप्शन होने दो, घर में कोई पार्टी होने दो, घर में कोई कार्यक्रम होने दो, एक बहू ऐसी होगी जो पूरा घर संभालेगी। मम्मी जी आई कि नहीं, मामा जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी ने ये काम करा कि नहीं करा। एक बहू ऐसी होती है जो जिसको पूरे घर की चिंता लगी रहती है, समझदार। तो और एक ऐसी होती है कि वो आराम से उतर के 9 बजे तो जगदम्बा नीचे आई, और 9 बजे तो नीचे पहुंची, और 9 बजे नीचे आने के बाद में बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर कुरा के और शादी का फंक्शन की तैयारी चल रही, और सब तो अपनी जगह पे, और ये बैठ गई लाम जरम मांड और ऊंचा, अब वो मांड अब इतनी वो जेठानी इतना काम कर रही है, देवरानी इतना काम कर रही है, और तू मेहंदी मंडवा रही है। फिर इतने में किसी ने कहा, देखो तुम्हारी बहू में तो अक्ल ही नहीं, मेरी इस बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं, रत्ती भर की भी। वो देखो बेचारी कितना काम कर रही है, कितनी देर से लगी है, सबको पूछ रही है, सबका सामान समेट रही है, सबका सामान उठा के रख रही है, बर्तन भांडा उठा के रख रही है, कपड़ा लत्ता उठा के रख रही है, और एक ये मेहंदी मंडवाने बैठ गई। और जैसे मेहंदी से उठी, बेचारा भेरू दौड़ के आया। पगली, अब ये पागल, अब बेचारा रोटी की थाली वाली लगा के लाया, डुबा डुबा के खिला दिया। अब यही कर सकता, पहले से तो वो ही डूबा हुआ है, डुबा डुबा खिला। अब उनमें तो अकल नहीं थी, नमक धर लाता, अब खिला। फिर किसी ने कहा, देख लो तुम्हारी बहू सब काम में लगे और वो खाना खा रही है, अक्ल नहीं है, पगली है। अब समझदार जो बहू थी उसने पूरा काम संभाला, कपड़े संभाले, जेवर संभाला, घर में ताला भी लगाया, चाबी भी लगाई, कमर में खोस के भी लाई, सब माता पूजन करने चले गए, सब मंडप करने चले गए, सब रिसेप्शन में चले गए, और ये संभालती फिरी। और एक तैयार हो हुआ कि वो तो खूब एंजॉय करे। अब एक पागल है, एक समझदार है। अब तुम समझदारी रखोगे तो तुम्हें क्या जायदाद का हिस्सा ज्यादा मिल जाएगा? जम के तो बोलो नहीं। सास की रकम ज्यादा मिलेगी? नहीं, उतनी मिलना है, भले तुम दौड़ दौड़ के काम करो चाहे। और बल्कि जो बढ़ बढ़ कर काम करता है उसको कम ही मिलता है, ये शास्त्र रीति है। बेचारी बुआ जी के लाके बिठा दिया, मामी जी के लाके बिठा दिया, मामी जी सारे कपड़े आ रहे संभालते हैं ना, और बुआ जी वहीं बैठी सारा कपड़ा संभालती जा रही, सारी रकम संभालती जा रही, सारा सामान संभालती जा रही, और सारी बहुएं डेंटिंग पेंटिंग करके सारी पार्टी का एंजॉय कर रहे, और डुकरिया बैठी। अब चाहती तो बुआ जी एंजॉय करने आई थी, शादी का आनंद लेने आई थी, जीजी पूरी शादी का आनंद लेने आई थी, पर कपड़ा लत्ता संभालने के चक्कर में, जेवर संभालने के चक्कर में, सामान संभालने के चक्कर में एक जगह बैठी। अब वो एक बहू को बुलाया, बेटा भूख लग रही, लिया, अब वो भी गई। अब मालूम पड़े बफेट में तो इतना सारा आइटम बना, नहीं वो तो 3-4 सामान ला के दे रही बुआ जी के, खाओ। अब ईमानदारी से बोलो, जितनी साड़ी सारी बहन बेटी के मिली उतनी उस बुआ के भी मिलेगी ना? अरे बोलो तो कि वो के ज्यादा मिल जाएगी? नहीं, बस मिठाई का डब्बा ज्यादा मिल सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि सड़ जाएगी अगर रख लेंगे तो, और बुआ जी जा ही रही है। तो तुम समझदार क्यों बनो? शिव महापुराण की कथा कहती है, मीरा बावरी हो गई, कर्मा बावरी हो गई, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, भारत की भूमि के जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा, ये सबको पागलों की गिनती में गिना गया। और शास्त्र का हम भी कहते हैं, जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने कथाकार, जितने भगवान की भक्ति में डूबने वाले, जो भगवान की भक्ति में रम रहे हो, भगवान के स्मरण में रम रहे हो, वो सब की सब पागलों की गिनती में आते हैं। कथा बाचने वाले भी पागल, कथा सुनने वाले भी पागल। समझदार तो वो है जो कथा हमें आती ही नहीं है, समझदार वो है जो कथा सुनना पसंद करते ही नहीं। अभी कोई हमारा बुढ़ापा है, वो समझदार दिन रात कमाने में लगे हैं, दिन रात जोड़ जोड़ के लाते जाए, देते जाए।
लाते जाएं, देते जाएं। पर कभी मन में विचार करो, एक बार तो कम से कम अपने पति से जरूर पूछो, इतना भाग दौड़ करते हो, 8 बजे दुकान से जाते हो, रात को 11 बजे तक आते हो, किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी सही से नहीं खा पाते हो, 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए करना है? पति कहेगा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, बस यही इनको बढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनको बढ़ाना है। सोच सोच के टेंशन ले लेके शुगर हो गई, भूखे दे दे के बीपी ऊंचा नीचा हो गया, नींद नहीं आ रही तो आंखें के नीचे कालापन आ गया, रात के घबराहट भी हो है। डॉक्टर साहब के पास गए तो के डॉक्टर साहब बड़ी बुरी हालत है, हो क्या रहा है? सब कुछ हो रहा है। फिर बस शरीर साथ नहीं दे रहा। जब फुर्सत बात करन की न थी, जब कमाने में लगे थे तो 2 मिनट की फुर्सत नहीं थी बात करने की, न परिवार, न कुटुंब, न कबीला, न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, न पत्नी, न बच्चे, किसी के पास बैठने का समय नहीं। जब फुर्सत बात करन की न थी, फिर बतियाने वाला कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, 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 वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। हजारों थे, सुख के साथी हजारों थे, हर सुख के साथी हजारों थे, हर सुख के साथी हजारों थे, जब दुख पड़ा तब को
जब दुख पड़ा तब कोई नहीं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। धन के साथी हजारों थे, अरे धन के साथी हजारों थे, हरे धन के साथी हजारों थे। जब धन ही नहीं तो कोई नहीं, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। इस संसार सागर में जब हम जन्म लिए हैं, इस संसार सागर में हम जब आए हैं, हमको लगता है ये अपना। भगवान की भक्ति में पागल हो जाना प्रमोशन है। क्या है ये? प्रमोशन। जो भगवान की भक्ति में पागल हो गया, समझ लो उसका प्रमोशन हो गया, और जो समझदार हो गया उसका डिमोशन हो गया। अब कोई तुमसे कहे ना ये तो पागल हो गई, कथई कथा कथई कथा कथई कथा, इसके पास तो कोई काम बचा ही नहीं है, केवल कथई कथा सुने, तो समझ लो कि अपन पागल हो गए, मतलब अपना प्रमोशन हो गया, पद बढ़ गया। प्रमोशन हो गया, पद बढ़ गया। हमें नहीं होना समझदार। शिव कथा कह रहे हैं, 84 अंगुष्ठ का शरीर भगवान वामन ने धारण करा, और 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर एक हाथ में छत्र लेकर दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में जब पहुंचे हैं भिक्षा मांगने के लिए, राजा बलि देने को तैयार है कि ले लीजिए। आपने भागवत जी में तो सुना ही होगा ना सारा चरित्र, बहुत सुंदर सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत के भीतर, आप ले लीजिए। कितना चाहिए आपको? 3 पग भूमि। तीन पग भूमि में सब कुछ हो जाएगा। हाँ, तो राजा बलि को हंसी भी आई कि ये इतना छोटा सा बच्चा है,
कितना नापेगा ये, इतना सा बच्चा नापेगा भी तो जमीन कितनी नापेगा ये। राजा बलि ने कहा एक काम करो, हम हमारे पाँव से नाप कर दे देते। वामन भगवान ने मन में सोचा तेरे पाँव से नब्बा ना होती तो मैं आया काहे को, टाइम भी तो बर्बाद करा कि नहीं करा मैंने आके है, और हम तो हमारे पाँव से नाप लेंगे। तो राजा बलि बोला कि एक काम करो कि फिर तुम थोड़ा और ज़्यादा मंग लो। अब वामन भगवान ने मन में सोचा इतना ही निकल जाए नहीं वही बहुत है। कहने को तो कहने वाला व्यक्ति कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे। तू एक बार मुझे बोल के तो देख, तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं। तू एक बार बोल के तो देख, तेरे लिए चांद तोड़ कर लिया हूं, सितारा तोड़ के लिया हूं। इतने में मम्मी ने आवाज लगाई, छत पे से कपड़ा उठा ला, ये चांद बाद में तोड़ ली है, पहले कपड़ा तो उठा ला। सारे अरमानों में पानी फिर गया, चांद तोड़ रहा था, अब कपड़ा उठाने लगा। कहने को तो कोई भी कुछ कह दे। एक बच्ची गार्डन में घूम रही थी, वो अपने कोई पति से बोल रही होगी, शादी पक्की हो गई होगी या जो भी कुछ हुआ होगा, तो बोल रही थी अपनी एक बार शादी तो हो जान दो, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों चिंता करते हो, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हमने भी देखकर कहा गजब का विल पावर है, घर को स्वर्ग बनाएगी और घर के लोगों को स्वर्गवासी। अब ये घर को स्वर्ग बना दे, घर वालों को स्वर्गवासी, गजब। कहने को कुछ भी कह दो, तुम बोलो तो सही, तुम कहो तो सही। तो राजा बलि बोल रहा है कि मैं 3 पग भूमि को नाप कर दे देता हूं, अपने पांव से नाप देता हूं, और भी ज्यादा मंग लो, नहीं चाहिए। तब आखिरी का जो निर्णय था वो ये था कि भगवान अपने पांव से नाप रहे हैं। अपन को तो शिव पुराण का आनंद लेना, ये भागवत का थोड़ा सा संवाद है। गंगा अवतरण की कथा है, एक वामन पुराण में गंगा अवतरण की कथा ये भी लिखी गई है, उसको भी समझ लीजिए। 3 पग भूमि, ठीक है। शुक्राचार्य बाबा ने आकर मना किया, फिर भी नहीं माने, नापने के लिए अग्रण्य हुए। कमंडल के अंदर जो टोटी थी उसमें शुक्राचार्य जी जाकर बैठ गए, एक आंख लगाकर देखने लगे कि बाहर क्या हो रहा है। पानी नहीं निकला कमंडल से। पूछा गया कि कमंडल से पानी क्यों नहीं निकल रहा, तो वामन भगवान बोले मुझे लगता है कमंडल में कचरा अड़ी गया। अब इनके क्या मालूम था कि शुक्राचार्य जी अड़े बैठे, कचरा अड़ गया मुझे लगता है। अच्छा हाँ, जब ही नहीं निकल रहा। तो इतने में राजा बलि बोला मैं कचरा साफ करके लेके आता हूं। तो वामन भगवान बोले तुम्हें कचरा साफ करने की क्या जरूरत। वामन भगवान बोले हमारे तो जितने अवतार हुए हर अवतार में हमने कचरा ही साफ करा। राम अवतार में रावण को साफ कर गए, कृष्ण अवतार में कंस को कर गए, नरसिंह अवतार मिला हिरण्यकशिपु को कर गए, बरहा अवतार मिला हिरण्याक्ष को कर गए। जरा देव शुक्राचार्य जी को दे इधर। कमंडल हाथ में लिया, कुसा की चटाई में से कुसा खींची, एक टोटी में जो दी, शुक्राचार्य जी की एक आंख निपट गई, अब केवल एक ही रह गई। कितनी सुंदर बात श्रीमद् भागवत में लिखी, शिव महापुराण में लिखी कि माता पिता, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध, घर का जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, घर के जो बड़े होते हैं, उनकी दृष्टि एक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर जाके निपटा दो, उनकी दृष्टि एक होना चाहिए। एक से क्या मतलब है कि अगर 4 बहुएं हैं तो चारों के प्रति एक बराबर का प्रेम हो, 3 बेटे 3 के बराबर का प्रेम हो, 2 बेटे 2 के प्रति बराबर का प्रेम हो, 4 बेटियां 4 के प्रति बराबर का प्रेम हो। पहले की माताएं बड़ी समझदार होती थी, जब दिवाली पे कपड़ा लेने जाती थी एक थान का कपड़ा कटवा के लेके आती थी। लल्लू कल्लू ने, पप्पू ने, मुन्ना सबकी एक जैसा पहना देती थी। और अगर लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना में से एक भी घूम जाता तो पहचान में आ जाता कमलाबाई का छोरा है, तुरंत। कपड़ा से पहचान जाए कि ये एक ही थान का है, एक जगह का कटा हुआ। शुक्राचार्य जी की एक आंख क्यों करी गई, क्योंकि दान करने वाले को रोक रहे थे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय दान करने का मन में भाव प्रकट हो जाए, जिस समय दान करने का एक लक्ष्य प्रकट हो जाए, जिस समय तुम्हारी चित्तवृत्ति में एक बात आ जाए कि मुझे ये दान करना है, इन हाथों से देरी मत करना, दान कर देना।
दान मन में आने के बाद अगर रख लिया जाता है तो व्यापार, व्यवसाय या उन्नति को रोकना प्रारंभ कर देता है। जो हमने मन में संकल्प लिया कि मैं ये दान करूंगी, 500 रुपए करूं, 2 रुपए करूं, 50 रुपए करूं, किसी को ये दूंगी वो दूंगी, तो वो पहले दो, क्योंकि वो दान तुम्हारे मन से निकल गया। और वो दान अगर तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है 5,000, 10,000, 20,000, 21,000, 1 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, वो जब तक घर में पड़ा हुआ है तब तक तुम्हारी वृद्धि नहीं करने देगा, तुम्हारी उन्नति को रोकेगा। जिस दिन तुम्हारे मन में दान का भाव हो गया कि अब ये मैंने दान कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मुझे दान करना है, भले तुमने अलग निकाल के रख दिया, भले तुमने कपड़े में बांध के रख दिया, भले तुमने गुल्लक में रख दिया कि मैं जाऊंगी जब दूंगी, मैं ये करूंगी जब पहुंचूंगी जब दूंगी, भले निकाल के रखा, पर रखा तो घर में ही है ना। दान अगर एक बार मन से दे दिया जाता है, दान एक बार अगर चित्तवृत्ति से दे दिया जाता है, फिर उसको रखा नहीं जाता, उसको पहुंचाने का प्रयास करना पड़ता है। मैं दे दूं, कैसे भी पहुंच जाए, बस 50 काम छोड़ दो, फिर देखिए आना ही है, फिर पहुंचाना ही है। घर में कोई अड़चन आ रही है, सब दूर पूछ लिया, पंडित जी से भी पूछा, ना जाने क्या हो रहा है, हमारे तरक्की रुकी पड़ी, तो पंडित जी नहीं बोलेंगे कि तूने, पंडित जी बोलेगा तो ये सोचेगी कि बताओ कैसा है, ये तो अपनी अपनी सोच है। पंडित जी नहीं बोलेगा कि तुमने कहीं का दान रख रखा है क्या, या तुमने दान का संकल्प लिया था क्या, या कोई देने की बात करी थी क्या, या मन में तुम्हारे विचार आया था क्या, तो वो तुम्हारा रखा है, इसलिए ये तरक्की, ये उन्नति, ये वृद्धि रुक रही। दान पहले करो। कितना सुंदर लिखा, 100 काम छोड़ो पहले स्नान करो, 1000 काम छोड़ो पहले भोजन करो, और 1 करोड़ काम छोड़ो पहले दान करो, और 10 करोड़ काम छोड़ो पहले भगवान का भजन करो। ये मौका नहीं है, छोड़ते चलो। 50 काम छोड़ना है, पहले भगवान का भजन इन श्वासों से, इन धड़कनों से, इन हृदय से, इन चित्त से, इस वृत्ति से हो। भगवान का नाम निकलता रहे, चित्त वृत्ति से, मन से, ये नाम भगवान का हम जपते रहे। नाम दिल से जो भगवान का लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करते हैं। आप दिल से अगर नाम ले रहे हो, भगवान को दिल से रिझा रहे हो, भगवान को हृदय से, चित्तवृत्ति से मना जी, 50 काम छोड़ना है। आपका टिफिन अगर आ गया, दुकान में अगर भोजन की थाली आ गई, दुकान में अगर टिफिन आ गया, ऑफिस में अगर टिफिन आ गया, अगर समय है कि 2 बजे छुट्टी होती है, तो सबसे पहले आप 50 काम छोड़कर 2 बजे किसी से बात नहीं करूंगा, पहले भोजन करूंगा। अन्नपूर्णा आपका इंतजार ना करे, आप अन्नपूर्णा का इंतजार करो। यदि अन्नपूर्णा को आपका इंतजार करना पड़ता है तो एक घड़ी, एक पल, एक क्षण ऐसा भी आता है कि अन्नपूर्णा रुष्ट होकर चली जाती है। कई लोगों की आदत रहती है, सामने पत्नी ने थाली लगा दी, मम्मी ने थाली लगा दी, बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है, बस अभी 1 मिनट, बस ये पोस्ट और कर दो, बस 1 मिनट, ये काम और कर दो, और कंप्यूटर लेकर बैठा, लैपटॉप लेकर बैठा हुआ। 50 काम छोड़ो, 1000 काम छोड़ो, पहले सामने जो भोजन की थाली है, जिसको खाने के लिए तुम इतनी कमाई करने के लिए तुम ये सारा फैलारा फैलाए हो, ये ऑफिस, ये दुकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये धंधा, ये पानी, ये जो तुम कर रहे हो, ये नौकरी, ये सर्विस, काय के लिए कर रहे हो? केवल 2 रोटी के लिए, भोजन पेट भरने के लिए, और उसको भी सामने लाकर रखी है, ठंडी हो रही है, और तुम लेकर लैपटॉप, मोबाइल सब बैठे हुए हो, और वो अन्नपूर्णा इंतजार कर रही है, तो उसमें आपको दोष लगता है। कितनी सुंदर बात कही है, गर्ग संहिता के अंतर्गत वर्णन किया, जिस समय अन्नपूर्णा महारानी सम्मुख में हो तो आपकी दृष्टि कहीं दूसरी जगह ना हो, उस अन्नपूर्णा पर होना चाहिए, उस अन्नपूर्णा, उस भोजन की थाली पर हो। कई लोगों की आदत है, इधर अखबार खोल के बैठ गए, भोजन करते करते अखबार भी पढ़ रहे हैं, भोजन करते करते मोबाइल भी चला रहे हैं, भोजन करते करते टीवी देख रहे हैं। कई माताओं की आदत है, रसोई घर में से भोजन लेके आई, टीवी के सामने नाटक आ रहा था, लेके बैठ गई खाने। अब रुचि आएगी क्या?
अरे 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं दुनिया के लोग, और वो 2 रोटी तुम्हारी थाली में पड़ी है, और उस अन्नपूर्णा का तुम अपमान कर कर, उस टीवी पर ध्यान देकर उसका सम्मान कर रहे हो। मोबाइल चला रहे हैं, सामने भोजन की थाली रखी है, बात कर रहे, सामने भोजन की थाली रखी है। कुबेरेश्वर धाम में अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, परमिशन नहीं, पर जब भी संपूर्ण विश्व जब कोरोना महामारी से बाहर निकल जाए, तब जब आप कुबेरेश्वर धाम आए, सीता रसोई में जाकर, अन्नपूर्णा रसोई में जाकर जब आप भोजन करेंगे, तो वहाँ पर जो भोजन बनाने वाले भंडारी हैं, अगर आप चिल्ला कर बात कर रहे होंगे या मोबाइल पर बात कर रहे होंगे भोजन करते समय, तो वो आपको चिल्ला देंगे, आवाज़ लगा देंगे, मोबाइल बंद करिए, भोजन कर रहे हो ना। इस कुबेरेश्वर धाम में जो 21-21 हजार रुपए आपने जमा करे हैं, आप आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हो। जब यह मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा कुबेरेश्वर धाम का, भोजन भंडारा तो चालू हो चुका है, पर जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा, जिन जिन ने 21,000 रुपए जमा करे हैं आजीवन भोजन भंडारे के, उनका नाम वो शिलालेख पर एक बड़े से पत्थर पर सबके नाम अंकित हो जाएंगे। तुम्हारे बच्चे कभी आएंगे, अपना नाम पढ़कर गौरवान्वित महसूस करेंगे कि ये तारीख को हमारे पूर्वजों ने भोजन की व्यवस्था कर कर गए हैं। ये अन्नपूर्णा का भोजन। तो यहां नियम है, आप जब भोजन करेंगे, वहां मोबाइल चला रहे होंगे तो मना कर दिया जाता है, भोजन बनाने वाला भंडारी मना कर देगा, या फिर अंदर जो हडिया जी रहते हैं वो मना कर देते हैं, नहीं साहब अंदर ना तो मोबाइल चलेगा ना आपकी बात चलेगी, आप तो सीधे भोजन करो, रस तत्व ग्रहण करो, मां अन्नपूर्णा का नाम लो, कुबेर भंडारी का नाम लो, क्योंकि उसके घर का अन्न का भाग जब हम ग्रहण करते हैं, उसके दरबार का जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो मेरा कुबेरेश्वर महादेव किसी ना किसी रूप में हमारा भी कल्याण कर ही देता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया। तो मना कर देते हैं, आप मोबाइल अंदर नहीं चलाओगे, आपको जो बात करना है बाहर जाकर करिए, या फिर भोजन की थाली रख दीजिए। अन्नपूर्णा पर ध्यान देकर, जिसके लिए तरस रहे साहब, तरस रहे, पूरी 8 बजे से सुबह से दुकान खोल के बैठा है, रात को 11 बजे तक कमा रहा है, किसके लिए? केवल रोटी के लिए, और वो ना मिले, अच्छे से भी नहीं खा सको। जिस समय घर के लोग भोजन कर रहे हो उस समय पर टीवी बंद होना चाहिए। जिस समय पर तुम्हारे यहां पर कोई विशेष अतिथि आया हो उस समय पर टीवी बंद होना चाहिए। जिस समय पर तुम्हारे यहां कोई मेहमान आया हो उस समय पर कितना भी अच्छा सीरियल आ रहा हो, कितना भी अच्छा नाटक आ रहा हो, टीवी बंद होना चाहिए। हाँ, कथा चल रही हो और कोई मेहमान आ गया तो टीवी चालू रहना चाहिए, क्योंकि उसके कानों में वो शब्द जाएगा तो तर जाएगा। भले राम नहीं कहा, भले शिव नहीं कहा, भले कृष्ण नहीं कहा, पर कथा चल रही है तो उसका शब्द उसके कानों में जाएगा। आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार करते समय टीवी चालू कर दी, 4 ग्राहक आ रहे हैं, उनके कानों में वो कथा जाएगी, तर जाएगा। कोई सीरियल चल रहा है, नाटक चल रहा है और आप भोजन कर रहे हो, तो पहले टीवी बंद कर दो, पहले भोजन पर ध्यान दो, फिर नाटक चालू करेंगे। पर यहां तो थाली लेके बैठे, कुमकुम भा साज भी कभी चित्त नहीं। अन्नपूर्णा भी सोच रही है मैं किसके हाथ में पड़ी हूं। और सरल भाषा में समझ लो, पति के साथ पत्नी घूमने जाए, बहुत सरल भाषा में समझिएगा। पति के साथ पत्नी घूमने जा रही है, एक मित्र के साथ मित्र घूमने जा रहा है, एक सहेली के साथ सहेली घूमने जा रही है। और तुम बात करते हुए जा रहे हो उससे, और उसका मन तुम में नहीं है और वो मोबाइल चला रहा हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सत्य बताना ईमानदारी से। पति के साथ तुम घूमने जा रही हो, अपनी सहेली के साथ मार्केट करने जा रही हो, अपने दोस्त के साथ आप शॉपिंग करने जा रहे हो, और दोस्त मोबाइल में लगा हुआ है, बस हेडफोन लगाया और मोबाइल में बस, और चला, साथ में गाड़ी भी लेकर गए और दिन भर मोबाइल में लगा, और गए थे बड़े एंजॉय के हिसाब से, चलो बात करेंगे, आधा घंटा निकालेंगे, मित्रों के साथ बैठेंगे, ये करेंगे। पत्नी भी सोच कर गई थी चलो मेरे को लेकर जा रहे हैं, आज मौका मिला है, घर पर अच्छे से बात नहीं हो पाए, हो सकता है अपन चलेंगे, 2-4 बात होगी पति के साथ। तो वो बेचारी बात करने के लिए बैठी है, वो बेचारा बात करने के लिए बैठा, और ये अपनी सहेली से बात में लगी है, कैसी है। अब वो मन में सोच रहा है कब मोबाइल रखे और कब मुझसे बात करे, और पत्नी की सोच रहा है, पति, और ये मोबाइल। अब चित्त नहीं लग रहा ना आपका, मन नहीं लग रहा ना, तो मन मोटा होगा कि नहीं होगा?
आखिरी में मन मोटाव होगा कि नहीं होगा? कि बताओ, हमारे साथ गया, हमारी सहेली थी, हमारा दोस्त था, पर मन मोटाव। उसी तरह अन्नपूर्णा की थाली तुम्हारे हाथ में है, भोजन तुम्हारे सामने है, और तुम टीवी देख रहे हो, तुम मोबाइल देख रहे हो, तुम हैंडसेट देख रहे हो, तुम मैगजीन पढ़ रहे हो, तुम अखबार पढ़ रहे हो, और वो अन्नपूर्णा तुम्हारे सामने है, तो अन्नपूर्णा का अपमान होगा कि नहीं होगा? दूसरी बार तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ घूमने जाएगी क्या? पहले कह देगी या तो मोबाइल रख लो या मुझे रख लो। सहेली बोलेगी कि नहीं बोलेगी? सहेली बोलेगी कि नहीं बोलेगी कि मेरे साथ चल रही है तो देख मोबाइल घर पे छोड़कर चल, या लेके चल रही है तो देख बात मत कर। दोस्त भी कह देगा, दिन भर तो कानों में ये लगा के रखता है और मोबाइल चलाते रहता है, कम से कम दोस्तों से मिलने आए तो थोड़ी देर तो अच्छे से मिल, इसके बाद चालू कर ले। तो थोड़ी देर के लिए अन्नपूर्णा के लिए, भोजन के लिए, उस अन्न माता के लिए अपनी ये टीवी, अपना ये हैंडसेट, अपना ये मोबाइल, अपना ये लैपटॉप, अपना ये कंप्यूटर छोड़कर 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में भोजन हो जाता है। उस अन्नपूर्णा को समय दो। तो वो अन्नपूर्णा जब शरीर में जाती है तो रोग उत्पन्न नहीं करती। और रोग कौन सी अन्नपूर्णा उत्पन्न करती है वो भी समझ लीजिए, तुम उसको समय नहीं दे रहे। रोग कौन उत्पन्न कर रहा है? घर पे आके झगड़ा कौन करेगी? तुमने जिसको लेकर गए तो समय नहीं दिया, झगड़ा वो करेगी। उसी तरह टीवी देख देख कर भोजन करो, डायबिटीज होगी। टीवी देख देख कर भोजन करिए, बीपी शुगर सब होगा। यहां तक शास्त्र कहता है कि टीवी देखकर भोजन करने वालों की हेल्थ बढ़ती चली जाती है। बोलते कि नहीं बोलते? बच्चा अगर टीवी देख रहा है और भोजन कर रहा है तो उसकी हेल्थ बढ़ती चली जाएगी, रोग बढ़ते चले जाएगा। मोबाइल देखकर भोजन कर रहे हो, रोग बढ़ता चले जाएगा, क्योंकि ध्यान नहीं रहता और वो वसा के रूप में काम करती है। और अगर हमने सब दूर से त्याग कर रस तत्व को ग्रहण करा है, भोजन का रस ग्रहण करा है, तो वो अन्नपूर्णा, जिसका अन्न उदर में जा रहा है, वो हजारों औषधियों के बराबर हो जाता है, औषधि के रूप में हो जाता है। पर हम त्याग रहे हैं, हम त्याग रहे हैं। भगवान वामन का चरित्र कर रहा है, नहीं चाहिए हमको तो 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि नाप लीजिए, दान करने का मौका मिले दान करिए। शुक्राचार्य जी ने दान को रोका था, इसलिए कहा चलेगी दान, पुण्य, कीर्तन, सत्संग जो करना है समय पर करो, कल पर मत टालो। शास्त्र कह रहा है ईश्वर से भले मत डरो पर अपने कर्म से डरो। किससे डरना है? कर्म से। ईश्वर तो माफ कर सकता है, गुरु से नहीं डरना, मत डरो, गुरु माफ कर सकता है। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो, माता पिता माफ कर सकते हैं। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो, घर के बुजुर्ग माफ कर सकते हैं। परमात्मा से नहीं डरना, मत डरो, परमात्मा माफ कर सकता है। पर कर्म मनुष्य का कभी माफ नहीं करता, वो तो भुगताता है, भोगना तो पड़ता है, चाहे रोके भोगो चाहे हंस कर भोगो। गुरु माफ कर देगा, ईश्वर माफ कर देगा, शंकर माफ कर देगा, पर कर्म कभी माफ नहीं करेगा, कर्म तो भुगताएगा। जैसी करनी करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज तो यहाँ टीवी के सामने आस्था चैनल पर बोल देगा कि भैया भोजन, टीवी बंद कर देना चाहिए, भोजन करते समय नाटक बंद कर देना चाहिए, भोजन, हाँ अगर भजन आ रहे हो, हाँ अगर कथा चल रही हो और उस समय पर आप भोजन कर रहे हो, बिल्कुल पहले का नियम था। पहले जब पति भोजन करता था, बेटा जब भोजन करता था, माँ पल्लू झेलती थी, बोलो सही है कि गलत है, पंखा झेलती थी, और झेलकर फिर माँ प्रेम से भोजन कराती थी। कोई भजन गा लेती थी, पत्नी कोई गुनगुना लेती थी, कोई जब गुरुजन भोजन करते, आज भी नियम है, ब्राह्मण सदगुरु जब भोजन करने बैठते हैं तो जो शिष्य होते हैं वो मंत्रों की ध्वनि करते हैं, स्मरण करते हैं, भजन गाते हैं, नाम जाप करते हैं। पहले भोजन होता था शादी ब्याहों में भी, तो कीर्तन मंडलियां बैठती थी। आज के ज़माने में तो बफेट चले और गाना चले, थारी अखियां का जो जादू। अब खाए, गाना श्रवण कर रहा है, अन्न भाग ग्रहण कर रहा है, इंद्रियां बेकार हो गई, शिथिल हो गई, उसका कोई महत्व ही नहीं था। पहले के भोजन से भजन की मात्रा बढ़ती थी, आज के भोजन से काम की मात्रा बढ़ती है। लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, काम, ये सब बढ़ रहा है, सब। थोड़ा चेंज कर कर तो देखो, थोड़ा सा तो बदल कर देखो कि आज से मैं नियम लेता हूं, श्रावण का दूसरा सोमवार
1 वर्ष तक का नियम ले लो, तुम ज्यादा मत लो, 1 महीने का नियम ले लो कि 1 महीना, 1 वर्ष, 6 महीना, 4 महीना, चतुर्मास का 4 महीना मैं टीवी देखकर भोजन नहीं करूंगा, मैं टीवी देखकर भोजन नहीं करूंगी। फिर उसका जो असर होगा वो देखिए, रोग बीमारी कम होती है कि नहीं होती, और मन भगवान में लगता है कि नहीं लगता, खुद मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि अन्नपूर्णा अपना असर देना प्रारंभ कर देगी, अन्नपूर्णा अपना रस देना प्रारंभ कर देगी। जाओ भोजन करना, करो। अन्नपूर्णा अपना भाग स्वयं दे रही है, अपना रस तत्व अन्नपूर्णा स्वतः प्रदान कर रही है। और अन्नपूर्णा जब अपना रस देना प्रारंभ करेगी तो सुख अपने आप आएगा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, आज तेरे दर आया मांगने, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, ओ पगले कर ले तू थोड़ा। दान, पुण्य, भजन, स्मरण ये कोई पागल ही कर सकता है जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ, ये कोई पागल ही कर सकता है। भगवान की भक्ति में वही डूब सकता है। भाई महाराज, जो भगवान की भक्ति में वही डूब सकता है जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, अलमस्त भाव में वो डुबाने का प्रयास करेगा। जो नदी की था तक होकर आ गया, नदी के नीचे तक घूम कर आ गया, वो जानता है कि नदी कितनी गहरी है। नहाया हुआ नदी में कूदा हुआ व्यक्ति तुमसे कह देगा ज्यादा अंदर मत जाना, नदी में कूदा हुआ व्यक्ति कह देगा हाँ आ जाओ, मैं हूं साथ में, आ जाओ नहा लेना। नहाया हुआ व्यक्ति ही नहवाएगा, आ जाओ कूदो, पानी ज्यादा गहरा नहीं है। उसी तरह भगवान की भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति तुम्हें डुबाने का प्रयास करेगा कि भगवान की भक्ति में कैसे डूबना, शिव के पूजन में कैसे डूबना, शंकर के अनुमोदन में कैसे डूबना, कैसे डूबे। और जब चित्त वृत्ति रम जाएगी, फिर शुद्धता चली जाएगी। फिर नहीं पाएगा। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी, सुन भोले भाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। तेरे बिना ना रोटी भावे, तेरे बिना ना रोटी भावे। भोले भाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। जो जो सावन पास आवे याद तेरी सतावे। जो जो सावन पास आवे याद वो तेरी सतावे। जो जो सावन पास आवे याद तेरी सतावे। जो जो सावन पास आवे याद वो तेरी सतावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। तेरे बिना ना रोटी भावे। तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ तेरे बिना ना रोटी भावे। तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले जय हो। तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना
रोटी भावे। भाव से, प्रेम से, आनंद से ताली सेवा देते हुए बड़े आनंद के साथ सपने में भी काशी दिखे सारी रात सतावे। सपने में भी काशी देखूं सारी रात सतावे। सपने में भी काशी दिखे सारी रात सतावे। ओ सपने में भी काशी देखे सारी रात सतावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ भोले भाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ भोले भाले तेरे बिना ना रोटी भावे। जब जब सावन पास आवे याद वो तेरी सतावे। जब जब सावन पास आवे याद तेरी सतावे। ओ जब जब सावन पास आवे याद वो तेरी सतावे। जब जब सावन पास आवे याद तेरी सतावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ डमरू वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ डमरू वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ डमरू वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ डमरू वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। शंकर का अनुमोदन करा हुआ मन में आ जाए। दान करने का भाव हो दान कर लो। भजन करने का भाव हो भजन कर लो। स्मरण करने का भाव हो स्मरण कर लो। 3 पग भूमि राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान ना पड़ा। 3 पग भूमि पृथ्वी नापी एक में। जब जैसी चरण उठाया पहला, दूसरा चरण उठाया आकाश में गया। और जैसे ही आकाश में गया भगवान के ब्रह्मलोक तक पहुंचा। ब्रह्मलोक में जैसे ही जाए वैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण आया। भगवान का चरण आया। ब्रह्मा जी देखे भगवान का चरण आया और ब्रह्मदेव ने जैसे ही चरणारविंद को देखा तो देखकर ब्रह्मा जी के कमंडल में जब 33 कोटि देवता जल के रूप में हो गए थे तो वो जल का भाग जितने भी देवता जल हो गए थे वो जल को ब्रह्मा जी के कमंडल में रख दिया था। गंगा का जो नामकरण संस्कार है कि गंगा नाम कैसे पड़ा, ये वामन पुराण के अंतर्गत स्पष्ट कहा गया कि ब्रह्मा जी के कमंडल को गंगाल कहते हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा, कमंडल को गंगा।
और उस कमंडल के भीतर जो जल एकत्रित कर रखा है वो गंगा जल। वो गंगा जल। महाराज जब स्पीकर नहीं चल रहे हैं बाहर वाले, गंगाल भगवान का चरण दिखा और भगवान का चरणारविंद जैसे ही नजर आया, ब्रह्मदेव ने उसी समय कमंडल से जल लेकर भगवान के चरणारविंद को पखारा। अब वो चरणारविंद का जल, भगवान के चरणों का जल नीचे जाता, ब्रह्माणी ने फिर कमंडल को लगा दिया। उस कमंडल में जल को झेला गया, वो गंगा जल एकत्रित कर कर रखा गया भगवान के चरणारविंद। इसलिए विष्णु पदी भी कहलाई गंगा। गंगा विष्णु पदी भी है। वो जल एकत्रित कर कर रखा और फिर वो जल जिस समय भागीरथ बाबा ने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को आमंत्रित करा, फिर वो कमंडल में से जल निकलकर मृत्यु लोक में आया। फिर चला वो जल, गंगा जल फिर चला। बहुत सुंदर संवाद है। जिस गंगा के जल को हम भरकर लेकर आते हैं, किस भाव से ला रहे हो, किस चीज के लिए ला रहे हो, किस कार्य के लिए ला रहे हो, वो आपको गंगा मैया को भरते समय बोलना चाहिए। वो गंगा मैया को आपको भरते समय बोलना है। बस हम तो नहाने गए थे साहब, भर के लिए आए, तो लेके तो आए हो पर बोलना तो पड़ेगा ना। अगर आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हो, कभी आओ जाओ, तो आपके मन में ये भाव कि हम किस लिए आए। किसी का मन होता है कि हम कथा सुने, किसी का मन होता है कि हम दर्शन करें, किसी का मन होता है कि हमारी कोई मनोकामना है हम उसके लिए आए। तो कुछ कामना से तो आप लेकर जा रहे। तो गंगा जी को जब झारी जी भरी जाती है, गंगा के जल को जब झारी जी में बॉटल में आदि स्थान पर आप जो भरकर लेकर आते हो, उसमें आपका पहला भाव होना चाहिए कि गंगा को निमंत्रण देते समय आपको बोलना पड़ेगा। जैसे गंगा मैया पूछ रही हैं, भागीरथ तुम मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हो, किस लिए पुकार रहे हो? तो भागीरथ जी कहते मेरे 60,000 काकाओं का उद्धार करना है। 60,000 काकाओं का उद्धार करना है, इसलिए गंगा मैया मैं आपको लेकर जा रहा हूं। तो 60,000 काका कहाँ हैं? तो कहा कपिल मुनि के आश्रम में। अब आप गंगा तो लेकर आए हो, पर गंगा जी से आपने ये नहीं कहा कि हमारे यहां क्यों चलना है। आपको एक बार तो बोलना था कि गंगा मैया आप हमारे साथ घर चलिए। गंगा जी ने पूछा कहां तक जाना है? तो भागीरथ जी ने कहा कपिल मुनि के, जम के बोली आश्रम तक जाना है। ठीक है, आप गंगा जी को लेके आई तो कभी बोला कि अपने को इंदौर तक जाना है, या अपने को भोपाल जाना है, या अपने को दिल्ली जाना है, या अपने को यहाँ हरियाणा जाना है, या पंजाब जाना है, या अपने को मेरा गांव का नाम ये है, घर का नाम ये है, अपने को यहाँ जाना है। गंगा जी को बोलना तो पड़ेगा ना। और क्यों जाना है? गंगा पूछती है चलने से पहले कि मैं शंकर के सिर से निकल कर जा रही हूं, तो शिव को बताना पड़ेगा मुझको। जिसके साथ रह रही हूं उसको हाजिरी तो देना पड़ेगी कि मैं जा कर रही हूं। आप हमेशा लक्ष्मी जी को निमंत्रण देते हो, लक्ष्मी मैया मेरे घर पे आ जाओ, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं तो बहुत परेशानी में हूं, बहुत कष्ट में हूं, हमारे यहाँ तो कोई व्यापार ही नहीं चल रहा, लक्ष्मी मैया कृपा करो। अब तुम लक्ष्मी को तो बुला रहे हो, पर लक्ष्मी को बुलाने से पहले तुम्हें भगवान विष्णु को जाकर कहना तो पड़ेगा कि माता लक्ष्मी हमारा घर भूल गई है, आप इनको लेकर आओ, या आदेश करो कि लक्ष्मी जाओ। एड्रेस तो बताना पड़ेगा। अब गंगा जी को भर तो लिया तुमने बॉटल के अंदर, गंगा जी को छिपरा जी का भी जल लाओ, नर्मदा का जल लाओ, गंगा का जल लाओ, यमुना का जल लाओ, मंदाकिनी का लाओ, सरयू का लाओ, गोदावरी का लाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े कहीं से भी जल भर कर लाओ। पहले उससे निवेदन करो कि क्यों लेकर जा रहे हो और कहां लेकर जा रहे हो। गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरयू मैया,
हे मंदाकिनी, हे गोदावरी, हे माँ यमुना, कृपा करिए आप हमारे साथ चलिए। क्यों? पूछेगी गंगा, पूछेगी नर्मदा, पूछेगी यमुना, पूछेगी सरयू, मंदाकिनी, सब पूछती हैं क्यों चले हम, किसके लिए चले। तो आपको कहना पड़ेगा कि हमारे घर चलना है, आपको रोग बीमारी कष्ट दूर करना है आपको। माँ चलकर आप हमारे घर में जब प्रवेश करें, माँ उस घर में जितने पितर जितने पूर्वज इस घर की देहली से गए हों, इस दरवाजे को छोड़कर गए हों, भले पितृलोक में देवलोक में विराजमान हों, पर माँ आपको कृपा करना है, आपको कल्याण करना है। जो जिस स्थान पर हो उसको